देखिए रणनीति तो बड़ी है। आने वाले समय में आरसीपी सिंह चाहते हैं कि उनको डिसीजन लेने में नीतीश कुमार से बार बार पूछना ना पड़े। अब तक तेजस्वी भाजपा को लेकर सॉफ्ट था, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा था और वो हावी था नीतीश कुमार पर। और जैसे ही चुनाव की परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार जैसे ही भाजपा के क्लच में आए और असहज महसूस होने लगा, चेहरे पर दिखने लगा, लालू यादव ने सबसे पहले इस चीज़ को पकड़ा और ये कह दिया, उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव अब आप चाचा पर सॉफ्ट रहिए। अरे ये तो सुशील मोदी बोला करते थे। बदला ये तो सुशील मोदी बोला करते थे बाबा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और एक दिन के एब्सेंटी के लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हम दोनों। होता क्या है कि वीडियो एडिटर लोग को भी घर जाना पड़ता है। घर गए थे इसलिए हम लोग चाह के भी पैकेज नहीं कर पाए जी। खेप थोड़ी लंबी होगी इसलिए उसको माना जाए कि कंपनसेट किया जाए उससे जी। पंचनामा है, सुबह वाला है, बाबा के साथ वाला है, इंटरेस्टिंग होगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में इतनी बार यूटर्न ले चुके हैं कि अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि उनका जो सबसे लेटेस्ट वाला यूटर्न है वो कौन सा है। हालांकि ये यूटर्न लेना कोई गलत बात तो है नहीं बाबा। नहीं। आप रोड पर जा रहे हैं, आपको पीछे जाना कहीं और है और आप कहीं और जा रहे हैं तो रास्ता बदल लेने में क्या दिक्कत है। कहीं लेन कटा हुआ हो, आ जाइए घूम के। हाँ, लेकिन कभी कभी गूगल बाबा भी। लेकिन बाबा छेदवारी नहीं फाड़ना चाहिए, बैरिकेड नहीं फाड़ना चाहिए, वो तो गलत हो जाता है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। नीतीश जी का थोड़ा सा आदत है, ये तो बात आप सही सीधे से चलते एक बार मार देते हैं यूटर्न फिल्म स्टाइल में, साउथ के लेकर गार्ड उड सब रहता है लेकिन तब वो पूरा सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। जी, अब क्या करना क्या है। एक और बात है कि एक पिता, अभिभावक या गार्जियन जब ये कहता है कि हम अपना उत्तराधिकारी को सौंप कर जाएंगे, ये मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो वो बस अच्छी चीज़ें नहीं सौंप कर जाता है जी। वो अपने सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सारी दुश्मनियाँ, सारा निगेटिविटी जो उसके लाइफ का होता है, जिसे कहा जाता है कि बर्डन, वो भी देकर जाता है। अगर पिता का कर्ज है जी, तो वो भी आप ही का उत्तरदायी है। बिल्कुल। और अगर पिता कुछ पैसा देकर जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं, तो वो भी आप ही का है। मतलब स्पष्ट है, जो कमाई आपके पिता ने की है उसको आपको भी आगे दौड़ाना पड़ेगा, पिता हो अभिभावक हो। बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें आरसीपी सिंह को ही कमान देनी है जी। लेकिन आरसीपी सिंह ये अघोषित तौर पर कप्तान काफ़ी दिनों से थे जी। ऐसा नहीं था कि उन्हें कमान नहीं दी गई थी। बीच में जो कोरोना काल था, तबीयत उनकी खराब रही तो अशोक चौधरी जी को टेम्पररी लाया गया। अब लोगों को लगा कि अशोक चौधरी तो बहुत ताकतवर हो गए हैं, उनके पास सारी ताकत आ गई है, वही अध्यक्ष बनेंगे, वही उपाध्यक्ष बनेंगे। अशोक चौधरी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं जी। क्योंकि वहाँ भी नीरज कुमार का नाम आगे आ गया है। 5 गो पहले से मंत्रालय मिला हुआ है, कितना संभालिएगा। सही बात है, नीतीश जी जब 2 ही विभाग संभाल रहे, मुख्यमंत्री का, एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक छोड़ दे रहे हैं तो बाकी लोगों को भी छोड़ना चाहिए थोड़ा ना बाबा। खैर छोड़िए ये सब बात में। वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि नीतीश कुमार का मन जरूर डोल रहा है और इसको संभावनाओं को बहुत हद तक जो बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने, आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव गए थे रांची, अगले दिन ही बाबा किससे बात किए, सीधे तेजस्वी से ही बात कर लिए थे। क्या किए थे वो तो बाबा बताएंगे, लेकिन बाबा ने ये बात कह दी थी ठोक कर खूटा कि अब यहाँ से ये लड़का जब आएगा तो ये बिहार की राजनीति में अपना रुख बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये बिहार की राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर से मिलने गया है और बस गोड़ लगने नहीं गया है, ये वहाँ से सीख कर आएगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि एक बड़ी सामने हार दिख रही है जो हार थी भी नहीं, और वहाँ से उबर पाना सबके लिए संभव नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे फेल कर जाते हैं तो चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, अगली तैयारी करते हैं, लेकिन 70% आता है तो फांसी लगा लेते हैं। इसी समीकरण को गार्जियन समझते हैं और लालू जैसा गार्जियन तो सब समझता है। लालू यादव ने स्पष्ट तौर पर, जो बाबा ने कहा था कि रणनीति बदल दी है। अब तक तेजस्वी भाजपा को लेकर सॉफ्ट था, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा था और वो हावी था नीतीश कुमार पर। और जैसे ही चुनाव की परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार जैसे ही भाजपा के क्लच में आए और असहज महसूस होने लगा, चेहरे पर दिखने लगा, लालू यादव ने सबसे पहले इस चीज़ को पकड़ा और ये कह दिया, और आज भी लालू यादव कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव अब आप चाचा पर सॉफ्ट रहिए। चाचा ने भी अपनी असहजता का परिचय परिषद में दे दिया था, ये बोलकर कि आप मेरे भाई समान मित्र के पुत्र हैं। अब इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल हो सकता है।
लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी बात हुई कि सही में जो राजद है, राजद के प्रवक्ता है, राजद के जो भी लोग हैं, वो ये तो जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संपर्क में है, नीतीश के विधायक संपर्क में है, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन आने का रास्ता उन्होंने पूरा खोल रखा है। यहाँ तक कि कोई नहीं पकड़ता, हम पकड़ते हैं। राजद कार्यालय में पत्रकारों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई कि किसी रैंडम नेता से जिसको पता ही नहीं हो कि आगे की रणनीति क्या है, पत्रकार ये ना बुलवा दें कि नीतीश कुमार ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। चलिए ई हुआ पकड़ना, ई असल एकदम जगह पर खूंटा ठोके हैं, एकदम बाबा, यही मेरा टैलेंट है बाबा जी, जगह पर जनवे करते हैं अच्छे से। तो अब हम बोल रहे हैं जी और नहीं, बाबा से बोलने देंगे हमको। बहुत लोग बोलता है कि बाबा को बोलने नहीं देते आप पंचनामा। बाबा का शो थोड़ी है, मेरा शो है। बाबा गेस्ट अपीयरेंस में है और सब फिल्म में देख लीजिएगा इन्हीं को। मैं अपनी बात बस खत्म करूं जल्दी से कि ऐसी स्थिति में अब दिक्कत ये है कि राबड़ी देवी से भी जब पूछा जाता है 1 तारीख को कि इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना कुछ गैंगरेप और लूट की घटनाएं हो रही हैं, तो राबड़ी देवी कहती हैं आज अच्छा दिन भी आप उल्टा ही सवाल पूछिएगा आप लोग। अरे ये तो सुशील मोदी बोला करते थे। बदला ये तो सुशील मोदी बोला करते थे बाबा। विपक्ष मौका कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल। लालू यादव जी के मैं कहता हूं कि अगर उनके घर में शादी भी थी तो विपक्ष ने उन पर हमला किया था जी कि गाड़ी कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से। और लालू जी ने भी हमला किया है अगले लोगों पर, और वही लोग गए भी थे शादी में, और वही लोग गए जाते भी शादी में। लेकिन सोच लीजिए कि इतनी राजनीतिक सूचना बाबा, 1 तारीख है, आज नहीं बोलेंगे। राजनीतिक अवसरों को नहीं छोड़ा जाता है। राजद बहुत नीतीश की तरह नहीं है जी, और भाजपा की तरह भी नहीं। राजद के जो अंदर होता है वो चेहरे पर दिख जाता है जी, वो बहुत मुश्किल नहीं होता है। राजद नीतीश जी को लेकर सॉफ्ट है। राजद जानती है कि मौजूदा स्थिति में एक ही रास्ता है, नीतीश के साथ ही बढ़कर सत्ता प्राप्त किया जा सकता है, वरना 5 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। और भाजपा और जदयू के बीच जो रिश्ते खराब होंगे उन्हीं का वो फायदा उठाना चाहे जी। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश का ऐसा मन है? अगर नीतीश का मन होगा तभी तो होगा ये सब कुछ। बात यहाँ यह है कि अगर आपने रात का मेरा पंचनामा देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कई मुद्दे हैं, लेकिन 5 मुख्य मुद्दे हैं जिनके चलते नीतीश कुमार भाजपा के सामने असहज होंगे। चिराग पासवान किसान बिल, लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर, और इसके अलावा अरुणाचल का बदला लेना है। अगर गृह विभाग छीनने की बात चल रही है, कई IPS अधिकारियों को बदला जाएगा, कई उनके ब्यूरोक्रेट्स को चेंज करने की भाजपा तैयारी कर रही। हमने तो बोला ही था आपको, और वो अब हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन नीतीश कुमार की जो अंदर तैयारी है, अंडर करंट में लवकुश वाली तैयारी, जो पट्टा की मीटिंग वाली तैयारी, PM मटेरियल वाली तैयारी, इन सब को देखकर स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार चुपचाप ही तैयारी में लग गए। बाबा बोल ही रहे हैं कि कोनो नीतीश कुमार हल्ला गुल्ला करके चिल्ला के ढोल बजा के थोड़े जाएंगे। अगर जाना होगा तो स्पष्ट बात है, नीतीश कुमार को डिसीजन लेना होगा तो वो चिल्ला कर नहीं कहेंगे। डिसीजन लेते समय नीतीश कुमार ने पिछली बार भी यहाँ तक कि पत्रकारों तो कौन भवन दिया था और एक का एक राजभवन मार्च शुरू कर दिया था। समझ में आ गया कि नीतीश कुमार भागने वाले, पूरे बिहार की मीडिया छुट्टी पर थी तो दौड़ कर भागी घर, और 3 दिन के लिए भाग गए थे पटना छोड़कर। जी, तो आप समझिए नीतीश कुमार जब इन सारी तैयारियों में लगे रहते हैं तो यहाँ बाबा एक सवाल खड़ा होता है जी, ये तो RCP सिंह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर नीतीश कुमार RJD की तरफ रुख करते हैं तो फिर अशोक चौधरी का कद बढ़ेगा, फिर और सारी समस्याएं हैं। और अगर RCP सिंह, जिनको कहा जाता है कि वो भाजपा के साथ सामंजस्य बहुत बढ़िया बैठाते हैं और इसी कारण से इनको लाया भी गया है जी, मतलब एक बात मुझे बताइए, नीतीश कुमार या तो ये चाहते हैं कि दोनों ऑप्शंस उनके खुले रहें जी, या वो वर्तमान स्थिति में इस इंतजार में है कि अगली भाजपा कभी भी दबाव डाले या कोई भी ऐसी गलत काम करे, जैसा कि अरुणाचल में उनके हिसाब से हुआ है जी, तो बस वो उसी दिन डिसीजन ले लें। ऐसी स्थिति में RCP सिंह के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सब कुछ संभाल पाना। नमन जी, जनता दल यूनाइटेड जो है उसके फाउंडर मेंबर हैं नीतीश कुमार जी। जी, आज बड़ी सुबह से ही मुझे रहीम याद आ रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने कहा था जो रहीम उत्तम प्रकृति जी का कर सकत कोई कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। ये किशोर से भेंट उठवा क्या? प्रशांत किशोर पर आ रहे थे हम। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को जो नीतीश कुमार के एकदम बहुत करीब हो, नीतीश कुमार का बंगला उसका अपना बंगला हो, जिसे बिना किसी सदन में, बिना किसी मंत्रालय के, बिना सदन में जो गए हुए अगर मंत्रिमंडल का दर्जा, मंत्री का दर्जा मिल जाता हो और उस आदमी को बिना टिकट बहरम वापस भेज दिया जाता हो और RCP के चलते, तो RCP का कद तो बड़ा है। बिल्कुल बड़ा, पहली बात बिल्कुल बड़ा है। दूसरी बात नमन जी, एक ऐसा नीतीश कुमार गेम करते हैं कि वो हर बॉल
गोल पोस्ट तक ले जाकर के कोई दे, लेकिन अंतिम जो किक मारते हैं गोल करने के लिए वो नीतीश कुमार मारेंगे। आप चाहे जितना भी बड़ा हो, चेहरा उनका होना चाहिए। बिल्कुल, चेहरा वहाँ उनका होना चाहिए, और दोष भी उनका नहीं होना चाहिए कि गोल पोस्ट तक कौन लेके गया। उसके तो माझी खोज लेते जी। अब आप इन चीज़ों को लेकर के जाइए कि आप सीधे तौर पे 2004 से लेकर के 2018 तक शरद यादव को मौका दिया गया था, अध्यक्ष थे जी। बड़ा चेहरा थे, और उस समय का चेहरा था जो यूनाइटेड जनता दल था, जब जनता दल एक साथ था तब भी वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। बाबा, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस एक कहावत है, नीतीश जी इसको चरितार्थ करते हैं जी। जब जिस व्यक्ति की आवश्यकता उसको लाते हैं और काम खत्म तो आदमी खत्म जी। अब इन सब बातों के बाद हम जॉर्ज तक नहीं जाएंगे, हम उसके बाद की बातें बता रहे हैं। 2013 में जो घटनाएं घटी, शरद यादव नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जी। शरद यादव का कहना था कि ये बेहतर अवसर है, आप इस अवसर का लाभ उठाएं और अंतिम समय में देख तो लीजिए कि क्या होता है, लेकिन नहीं माने, और उन्होंने जो किया सबने देखा। बड़ा अजीब सा स्थिति था जी। 14 में जब ये अलग होना चाहते थे तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बहुत बढ़िया अवसर है, भाजपा के साथ हमें रहना चाहिए, और उनका राजनीतिक रूप से उनका बयान अच्छा था जी। एक महत्वपूर्ण समय है भाजपा के लिए, वापसी का पूरा प्रबंध लग रहा है, हमें नहीं हटना चाहिए, उसमें छोड़ दिया। जब उन्होंने कहा कि नहीं, अब महागठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ भी छोड़ दिया। अब इन सब बातों को लेकर के आप 2004 से लेकर 2018 तक हम जो बता रहे हैं कि शरद यादव के हाथ में कमान था जदयू का, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले वही हैं। 2005 में जब मुख्यमंत्री बनाए, और दोबारा 2005 के जब फरवरी में चुनाव हुआ, उस समय नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, सारी चीज़ आप जानते हैं कि किस तरह से रामविलास पासवान अपने 29 सीटों को लेकर के दिल्ली चले गए थे, बंगला का चाबी नहीं दिया था। अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो फिर शरद यादव ने ही पूरी तरह से कंबाइंड किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, और दोबारा 2010 में और ज़्यादा वोट से आया, और पार्टी को बहुत यूनाइटेड रखे। पार्टी में नीतीश कुमार की चलती थी, लेकिन उसके निर्णायक जो होते थे वो शरद यादव होते हैं। 2013 में उन्होंने मना किया, 2015 में उन्होंने एक बार फिर से मना किया था कि जब आप हार ही गए, सब कुछ कर ही लिया। उस समय वो बना रहे थे मुखिया, राज्य का मुखिया, जिस समय जीतन राम मांझी बना, तो उस समय भी उन्होंने मना किया था। उस समय भी नीतीश कुमार नहीं माने और अपनी बातें रख लिए। और 2017 में 15 में तो जो चुनाव जीतने के 2017 वाली बात तो इतनी ज़्यादा उनको बुरी लगी कि जब आप वहाँ से आए लौट करके, जब मना करते नहीं आए, फिर आप अपने इस स्तर से सब करते, मेरा स्थान कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने, और होना भी चाहिए, जब आपके घर के गार्जियन है उसके बाद भी आप अपने मर्जी से सिर्फ गार्जियन को एक सिंबल बना के रखे हुए हैं, बार बार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब ये बातें हम कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह इस बात को सुने तो ध्यान रखें, इसलिए हम कह रहे हैं ये इतिहास है। और आरसीपी सिंह 10 साल के मात्र अभी राजनीतिज्ञ हैं, अभी पूरा पके नहीं है, पकना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार की हर तिजोरी की चाबी उनके पास है। बिहार में ब्यूरोक्रेट्स के हवाले नीतीश कुमार करके और राजनीति करते हैं, और ये सारे फिर आप एक क्षण दिए हुए, और ये सारे ब्यूरोक्रेट्स की चाबी जो है वो कहा जाता है नमन जी, सारे ब्यूरोक्रेट्स की चाबी एक ही व्यक्ति के पास है, और उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह जी। मैंने इन सब चीज़ों को आज से एक सप्ताह पहले बता दिया था कि 5 लोगों पे ग्रहण है, और सीधे ये बातें बिल्कुल आपने कह दिया था। मैंने कहा था, नाम तक मैंने बताया, आनंद किशोर का आपने नाम लिया, मैंने नाम तक बताया, आनंद किशोर बचा लिया उन्होंने, लेकिन उनके संकट मोचन है, उनको कैसे बचाया है आपको पता है। अभी संजय, अभी बहुत लोगों पर भी है, अभी बहुत लोगों पे है। सुशील मोदी गति को प्राप्त कर गए। बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी बहुत कुछ होना है नमन जी, और यही वो अवसर है जब नीतीश कुमार अपने लिए जगह खोजते हैं। बिल्कुल, वैक्यूम जहां होता है वहीं फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अब ये स्थिति है शरद यादव की स्थिति, मैं इसलिए बता रहा था कि शरद यादव को जानना बहुत जरूरी था और नीतीश कुमार को जानना भी जरूरी था। अब जो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है कि चंदन भी इस पे आपत्ति नहीं, माने कल थे चंदन, आज चंदन नहीं रहे, आज तो चंदन है, तो उधर लपटाए चाहे इधर लपटाए, कहीं बीस लपटाए तो चंदन का श्राप भी तो है कि वो हमेशा भुजंग के साथ ही रहे, बस। तो बट नेचुरल है। तो नीतीश जी गलत कहाँ कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात है, एक और बहुत पुरानी कहावत थी कि रसरिया बच जाते सिल पर पड़त निशान, वो ना होने वाला है। एक बात और इसी में रहीमन, आज रहीमन पता नहीं, हम मुझे बार बार याद रहे, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे भैया, गांठ भी बड़ी मजबूत होता है, गांठ पकड़ के लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। गांठ इसलिए भी दिया जाता है, सोहाग रस्सी में भी गांठ मारा जाता है। तो सोहाग रस्सी का बात बोल रहे हैं ना, कि गांठ तो इसलिए बनाया जाता है कि वो पकड़ के सचरे नहीं, वो पकड़ के ऊंचाई, कितना ऊंचाई पर जाता। आपने देखा होगा कि इस तरह का होता है, कहीं वही गांठ तो नहीं मारा जा रहा है। ये सब बातें हैं नमन जी। अब आरसीपी सिंह के लिए जो आप आज ले करके आए हैं, अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे, कैसे करेंगे,
और इस जो यू टर्न कहते हैं ना उसको, यू टर्न पर जब नीतीश जी पहुँचेंगे, मोड़ पर जब पहुँचेंगे तो इनका तो करेजा ढक से मारेगा। कारण कि अब का होगा रे दादा, कारण कि भैया आपको कुर्सी मिली है, नीतीश जी का नीति नहीं मिला है, वो नीतियाँ तो नीतीश जी के पास है। आरसीपी सिंह के आते ही 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। एक तो अशोक चौधरी जी का कद कटा, दूसरा कहीं ना कहीं अपने सबसे बड़े कंपटीटर, अपने सबसे बड़े सहयोगी, अपने सबसे बड़ी वर्तमान में उनके परिदृश्य में उनके समकक्ष के नेता ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने का जो रास्ता साफ हो गया है जी। मतलब स्पष्ट है आरसीपी सिंह ही आने वाले जदयू का भविष्य है। विलय होगा तो वही उनका डिसीजन होगा, नहीं होगा वो भी उनका डिसीजन होगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ने की बात की और ये भी कहा कि वो अब बाकी के राज्यों पर फोकस करेंगे। अब इससे स्पष्ट नहीं बोल सकता है कोई कुछ। अब नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा शब्दों के व्यक्ति नहीं है और बिहार में मुख्यमंत्री रहने के लिए बाकी के राज्यों पर जरूरी भी नहीं है फोकस करना। और कम शब्दों के व्यक्ति हैं। जब वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, तो अब मान के चलिए कि वो मिट्टी में मिल चुके हैं जी। अपने ही बारे में गलत भविष्यवाणी नहीं करेंगे नीतीश कुमार, और वो मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हैं और मिले हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से नीरज कुमार को जोड़कर पार्टी में लाया जा रहा है अध्यक्ष के तौर पर, खबर जो हमारी है लगभग पुख्ता ही है, और भाजपा के कई जो खिसिया के भागल लोग हैं उनको लपेट के लाने की तैयारी चल रही है। देखिए रणनीति तो बड़ी है। आने वाले समय में आरसीपी सिंह चाहते हैं कि उनको डिसीजन लेने में नीतीश कुमार से बार बार पूछना ना पड़े। नीतीश भी अभी जो मौजूदा स्थिति है ये जानते हैं कि दोनों तरफ के रास्तों को मुझे अपने चालू रखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसे में आरसीपी सिंह के लिए कष्ट तो हो गया है। एक बहुत बड़े नेता नमन जी, रात में कल हमारी बात नए साल के शुभकामनाएं देने लेने का प्रक्रिया चल रहा था, उसी बीच में बड़ी रात में करीब 1:30 बजे के आसपास में एक फ़ोन कॉल मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बाबा दही चूड़ा नीतीश जी केकरा संग करी है। आपने तो पूछ ही दिया, आज सुबह मैंने पूछ दिया है। अब उन्होंने तो मुझे बता दिया है जी कि संभावना कहाँ है दही चूड़ा का। भले ही भोज बहुत लोगों का नहीं हो, लेकिन कुछ गुप्त लोगों का भोज होगा और टीका उका भी लगेगा। तो उम्मीद करते हैं बाबा कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं रखिएगा। कल जो दिन है पूरा उस समय तक बता दीजिएगा। अब तो जनता से हम पूछ लिए हैं, अब ये लोग क्या बताएंगे, उसमें भी बहुत भुतरिया लोग हैं। आपको पता है कि भारत लाइव कौन कौन लोग देखता है जी। कितना लोगों को रजाई में भी हम देखे हैं देखते हुए जी, रजाई ओढ़ के देखता है लोग, कहीं कोई देख मतलब कि हम भारत लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऑफिस में न्यूज चैनल के ऑफिस में भारत लाइव देखते हुए पकड़े गए हैं लोग। तब तो नौकरी जाएगा, नौकरी भी जाने का खतरा था, लेकिन बचा दिया कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा चैनल देख रहे हो। बढ़िया। देखिए हमारे चैनल के किसी व्यक्ति को अगर आप अपने संस्थान में रखते हैं, न्यूज चैनल्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए 2 चीज़ें तो जरूर मिलेंगी। एक तो काम के प्रति ईमानदारी, और दूसरा सामान वामान छोड़ दीजिएगा तो चुराया हुआ नहीं। भारत लाइव के इस पूरे परिवार की तरफ से आपको नववर्ष की फिर से एक बार बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आने वाला जो साल है आपका वो बहुत बढ़िया बीते। पंचनामा की श्रृंखलाएं इस तरह से चलती रहेंगी, आप लगातार देखते रहिए। कुछ बातें जरूर हम बोलते हैं, सुबह का वक्त होता है, जानते ही हैं माहौल किस तरह का होता है। चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है मेरी भी, और बाबा भी बहुत सहज होकर अब देखते हैं, हमेशा खबर करते हैं, तो थोड़ी जो हल्कापन है वो मैं लाने की कोशिश करता हूँ सुबह के खबरों में। लेकिन पूरे दिन आप इस चैनल पर लगातार खबरें देखते हैं और उन खबरों में आपको कभी हल्कापन नहीं दिखेगा। भारत लाइव पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, कमेंट कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और एक UPI नंबर है जहाँ सहयोग कीजिएगा तो दिल गार्डन हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।